तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ AIMIM पार्टी महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र में अभी फिलहाल कुछ महीनों के बाद जो है विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर के पार्टी के अंदर कुछ तब्दीली की जा रही है। मतलब कि कुछ पद को बदला जा रहा है और किसको टिकट दिया जाएगा विधानसभा चुनाव के अंदर, जिसको लेकर पार्टी के अंदर बहुत सारे सीट को एक तरीके से बोल सकते हैं कि उम्मीदवार कौन सा होंगे उन पे चर्चा चल रही है। उसके बाद से कौन पहले से पोस्ट पे है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, पद पर हो, वो अपने काम को बखूबी सही से अंजाम दे रहे थे या नहीं, इन सब को लेकर मुंबई के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें हैदराबाद से आए हुए अहमद बलाला साहब, उसके बाद से महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद से पूर्व सांसद है, उसके बाद से जो मुंबई के प्रेसिडेंट थे फैयाज अहमद साहब, इन सब एक जगह बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया गया। जो आगे जो चुनाव आने वाली है उसको लेकर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताया गया, मीडिया वालों को बताया गया कि हम किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, कैसे कैसे चुनाव लड़ने का हम काम करेंगे, और अभी कुछ पदों को मतलब खाली करा करके उस पे नए लोगों को बैठाने का काम किया जाएगा। इसी बीच मुंबई से निकलकर ये खबर आ रही है, कुछ दिनों पहले की बात है, मुंबई जो प्रेसिडेंट है मुंबई से फैयाज अहमद साहब, और वहां से उनको प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया और किसी और को वहां पर बैठाने का काम किया गया, जिसको लेकर के फैयाज अहमद साहब और उनके समर्थकों द्वारा और एक दो भाग में ये बट गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो भाग हो गया, दो फाड़ हो गया पार्टी के अंदर। एक तरफ फैयाज अहमद साहब के समर्थक और एक तरफ जो है जो दूसरे प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जो उसके बाद से MIM पार्टी के प्रेसिडेंट है, प्रदेश प्रेसिडेंट जो इम्तियाज जलील साहब, उनके समर्थक वारिस पठान साहब के समर्थक, उनमें झड़प हो गई, बोलचाल हो गया। दोनों में काफी ऐसा माहौल बन गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऐसा लग रहा था कि कब यहाँ पर लड़ाई, बड़ा माहौल एक बन सकता है, लड़ाई हो सकती है। लेकिन फैयाज साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके उन्होंने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपका ये प्रेसिडेंट का पद, हमें नहीं चाहिए, और हमें जो टिकट भी नहीं चाहिए। जो 2024 के एंड में विधानसभा महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है, उसमें टिकट को लेकर के कहा गया वारिस पठान को टिकट दिया जाए या फिर फैयाज अहमद साहब को टिकट दिया जाए, क्योंकि भाई खल्ला जो विधानसभा सीट है वहां से एक बार जो वारिस पठान साहब AIMIM पार्टी से वो चुनाव जीत कर आ चुके हैं, उसके बाद फिर दूसरी बार वो चुनाव लड़े, वहां से हार कर आए। और यही जो आरोप लगाया जा रहा फैयाज साहब की तरफ से कि वारिस पठान ने अपने क्षेत्र में कभी कोई काम नहीं किया, लोग उनसे खुश नहीं है, अगर उनको टिकट दिया जाएगा तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी सीट को निकालने में। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वारिस पठान साहब के कभी अपने क्षेत्र में आते नहीं, वो सिर्फ बाहर ही रहते हैं। बहुत सारा आरोप लगाया गया, और ये सबसे बड़ा सवाल क्या वारिस पठान और फैयाज अहमद साहब के बीच की ये है, क्योंकि एक तरफ कहा गया कि अगर फैयाज अहमद साहब को टिकट दिया जाएगा तो वो चुनाव लड़ेंगे, तो फिर उनको प्रेसिडेंट से मतलब पद से उनको हटाया जाएगा और उनको प्रेसिडेंट की पद जो है वो जिम्मेदारी है वो उनको छोड़नी होगी, जिसके लिए उनको प्रेसिडेंट के अध्यक्ष पद के, जो मुंबई के अध्यक्ष पद पर वो है, उनको वहां से हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान किया गया, और जिसकी वजह से फैयाज साहब और उनके समर्थकों में काफी नाराजगी बढ़ी, और वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके पार्टी की सदस्यता को भी छोड़ दिया। उन्होंने इतने गुस्से में थे कि पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता होती है उनको भी उन्होंने छोड़ने का काम किया। लगभग 10 साल इस पार्टी में AIMIM पार्टी में रहकर इन्होंने मेहनत किया, पार्टी को काफी सींचने का काम किया, मुंबई के अंदर पार्टी को काफी मजबूत करने का काम किया, और अंत में जब अभी विधानसभा का चुनाव बहुत ही दिन करीब है,
तब ये पूरा मामला देखने को मिला। और मुंबई के अंदर दो फाड़ में एक तरीके से बोल सकते हैं कि पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ फैयाज साहब जो प्रेसिडेंट थे उनके समर्थक, और दूसरी तरफ वही जो वारिस पठान साहब, उसके बाद इम्तियाज जलील साहब। तो ये जो पार्टी जो है AIMIM, ये महाराष्ट्र में काफी मजबूत स्थिति में नजर आती है। और यहाँ पर जो है अभी फिलहाल चुनाव को लेकर के ये सब काम चल रहा है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें पार्टी को कुछ खास इसमें सफलता नहीं मिली, कहीं से भी कोई सीट निकालने में पार्टी कामयाब नहीं रही। उम्मीद थी कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब जीत सकते, लेकिन वहां से भी इम्तियाज जलील साहब जीत नहीं पाए। और उसके जस्ट बाद अभी जो है 2024 के एंड में विधानसभा का चुनाव है, और इम्तियाज जलील साहब की तरफ से बहुत सारे ऐसे ऑफर दिए गए अलग अलग गठबंधन को, जैसे कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को भी ऑफर दिया गया कि अगर हम चाहें तो साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि हम दोनों का मिशन एक ही है कि भाजपा को रोकना, भाजपा को सरकार में आने से रोकना। तो ये अलग बात है कि वो गठबंधन होगी या नहीं होगी। हालांकि शिवसेना की तरफ से साफ कर दिया गया कि यहाँ गठबंधन AIMIM पार्टी की तरफ से नहीं की जाएगी, और वो आगे क्या होगा वो अभी फिलहाल समय अभी बहुत बाकी है। गठबंधन होगी या नहीं होगी, नहीं भी होगी तो फिर भी ये चुनाव अकेले लड़ेंगे, जिस तरीके से पहले चुनाव ये लड़ते आ रहे थे। लेकिन अभी खुद पार्टी के अंदर जो फूट जो नजर आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने पार्टी में दो फाड़ हो गया। इससे कहीं ना कहीं पार्टी को एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। एक तो पहले से ही पार्टी जो है वो चुनाव में जो काफी अच्छे सफलता हासिल नहीं कर पा रही है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी थोड़ी बहुत अगर मजबूत स्थिति में हो जाती है तो फिर उसमें भी दो फाड़ हो जाते हैं। पार्टी में कोई नाराज हो जाते हैं तो कोई पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। अगर कोई बड़े नेता मेहनत करते हैं 10 सालों से, 5 सालों से, 15 सालों से, फिर उनको पद नहीं दिया जाता। ये अलग अलग पार्टी का यही उसूल है। और जैसे आप सुनते होंगे कि अलग अलग पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता लेवल के जो होते हैं वो मेहनत करते हैं, जोश जुनून के साथ पार्टी को सींचने का काम करते हैं, और जब उनको फल देने का समय आता है तो फिर उनसे पद हो या किसी भी टिकट का बंटवारा हो, उनसे छीन लिया जाता है, जिसकी वजह से वो नाराज हो जाते हैं, फिर पार्टी छोड़ देते हैं। और फिर उनके कुछ समर्थक होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, वो फिर पार्टी से अलग हो जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं पार्टी इससे कमजोर हो जाती है। अभी फैयाज साहब की बात कर लेते हैं तो वो मुंबई के अंदर काफी मजबूत स्थिति में, पहले ये कांग्रेस में थे, उसके बाद से फिर ये MIM पार्टी के अंदर ज्वाइन किए और पार्टी को काफी आगे ले जाने का काम किया इन्होंने। और फिर अभी मजबूत स्थिति में अभी पार्टी नजर आ रही थी, लेकिन इस बार लग रहा था कि पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ने का काम करेगी, चाहे वो जितने भी छोटे बड़े नेता हो, कार्यकर्ता हो, सब का एक गठबंधन देखने को मिल रहा कि सब एकजुट नजर आ रहे। लेकिन ये लास्ट में आते आते ये देखने को मिला कि पार्टी में दो फाड़ हो गया। और इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा कि हमारे कहने का मतलब था कि पार्टी के अंदर अगर इनको टिकट दिया जाएगा, ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर इनको प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष पद के पर ये मुंबई के अंदर है, इनको ये छोड़ देनी चाहिए। इसलिए हमने ऐलान किया कि इनको पद से हटा करके किसी और को वहां पर बैठा दिया जाए, ताकि ये मजबूत स्थिति में चुनाव लड़े और इनका ध्यान जो पूरा मेहनत जो है वो चुनाव लड़ने पर हो, और किसी और को प्रेसिडेंट बना दिया जाए, चाहे वो अपना काम करे और ये अपना काम करे। दोनों का अपना अपना तर्क था। फैयाज साहब ने अपना तर्क दिया और वारिस पठान साहब वो अपना तर्क देंगे। उसके बाद से इस मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वारिस पठान साहब थे नहीं, लेकिन सारा जो मसला है उनके ही इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया, क्योंकि वारिस पठान ही वहां से पिछली बार वो कैंडिडेट थे और एक बार के वो MLA भी बनकर भाई खला से वो आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उसी के आसपास ये पूरा मामला घूमता हुआ नजर आया, और उसी को लेकर के भी नजर आ रहा है। जैसे कि वारिस पठान साहब को पिछली बार टिकट दे दिया गया, जिसको लेकर उस टाइम भी नाराज थे फैयाज साहब, लेकिन अवैसी साहब ने कहा, फैयाज साहब कह रहे थे कि अवैसी साहब ने पहले ऐलान कर दिया था कि उनको टिकट दे दिया जाएगा, फिर भी
ओवैसी साहब ने बताया गया कि वो झूला मैदान के अंदर जो रैली उनकी थी, उनके अंदर उन्होंने माफी मांगने का काम किया सार्वजनिक तौर पर। वारिस पठान साहब जो पिछली बार जो 5 साल विधायक रहे और उन्होंने कुछ काम नहीं किया, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब को माफी मांगनी पड़ी। तो ये सारी बातें जो निकल कर आई है पार्टी के अंदर से, तो फिलहाल आगे जो भी अपडेट होगा मुंबई महाराष्ट्र से AIMIM पार्टी को लेकर के, वो फिर मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। अभी की अपडेट यही है कि फैयाज साहब पार्टी से भी अलग हो चुके हैं और आगे क्या होगा, फिर उनको मनाने की प्रक्रिया चलेगी। वो पार्टी के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होगा, कौन वहाँ के कैंडिडेट होगा और किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, जो भी होगा अपडेट फिर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा डिटेल्स में। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।